आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल शनिवार की मध्यरात्रि को लग रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में ही लगता है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो ग्रहण है वो हमारे देश में ना लगकर दूसरे देशों में लग रहा है। लेकिन फिर भी अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ग्रहण चाहे कहीं भी लगे, उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर होता है और संपूर्ण जनजीवन पर थोड़ा या ज्यादा पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद कुछ खास नियमों का पालन जरूर ही करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हो सकता है आपके ऊपर ग्रहों की स्थिति बिगड़ने लगे, आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष हो जाए। हो सकता है कि सूर्य ग्रह आपकी जो कुंडली में होता है वो नीच भाव दिखाने लगता है। तो ऐसी स्थिति में अक्सर जो व्यक्ति हैं उन्हें अपने जीवन में अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, या कोई भी ऐसा काम आपसे हो सकता है जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए ग्रहण की अवधि में या ग्रहण के बाद यदि आप कुछ खास बातों की सावधानी बरत लेते हैं तो इस प्रकार से ग्रहण से होने वाले अशुभ प्रभावों से आप बच सकते हैं। और अगर ऐसे में आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की कोई भी स्थिति का सामना ना करना पड़े तो कुछ आसान से नियमों का पालन आप कर सकते हैं। और इन नियमों में सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ग्रहण के समय आपको अपने खान पान में विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासकर जहां पर गर्भवती महिलाएं हैं या जो औरतें महिलाएं हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के समय कुछ चीजों का सेवन भूले से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके ऊपर ग्रहों का बहुत ही गलत प्रभाव पड़ने लगता है और तब इस तरह से लोगों के जीवन में कुछ बाधाएं, कुछ बीमारियां उत्पन्न होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि ग्रहण के समय औरतों को और खासकर गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं खाना चाहिए और इन नियमों का पालन पुरुष भी अवश्य करें। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज रात को यानी कि शनिवार 30 अप्रैल की मध्यरात्रि को 12:15 से लगेगा और कल सुबह यानी कि 1 मई रविवार की सुबह 4:07 पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज रात को सोने से पहले आपको हल्का फुल्का खाना है। बहुत ज्यादा ऑयली मसालेदार चीजों का सेवन नहीं करना है क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या भी है। तो इसलिए आज रात को खाने में आप उड़द की दाल से बनी कोई भी सामग्री, कोई भी भोज्य सामग्री ना सेवन करें। इससे आपको शनि ग्रह से संबंधित कोई पीड़ा हो सकती है। अगली बात, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें खासकर तुलसी दल के 1 या 2 पत्ते पानी के साथ निगल लेने चाहिए क्योंकि तुलसी दल जो है वो कभी भी चबाकर नहीं खाए जाते, उन्हें केवल निगला जाता है। तुलसी दलों का सेवन करने से ग्रहण का कोई भी दूषित प्रभाव आप या आपके बच्चे पर नहीं पड़ता है। साथ ही अगर आपके पास तुलसी की माला है तो शाम को भोजन करने के बाद आपको ध्यान रखना है जो भोजन आप करेंगे वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। ग्रहण से पहले या ग्रहण के बाद में लहसुन प्याज का या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ग्रहण प्रारंभ होने से पहले आप तुलसी की माला अपने गले में धारण कर ले। अगर तुलसी की माला नहीं है तो अपने सिरहाने पर आप एक चौकी पर, टेबल पर या स्टूल पर आप एक कटोरी में जल और थोड़े से तुलसी दल डालकर रख लें और अगले दिन जब ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी तो उन्हें आप बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी गमले वगैरह में आप उन्हें डाल सकते हैं। ग्रहण की कुल अवधि में किसी भी प्रकार के फास्ट फूड या जंक फूड नहीं खाने चाहिए। इससे भी शरीर पर, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। बहुत से लोग देर रात में भोजन करते हैं और कुछ लोग जो है वो रात को उठकर भी कुछ ना कुछ खाते हैं। तो कोशिश करें कि ग्रहण की इस अवधि में आप कुछ ऐसी चीजें ना खाएं। हो सके तो कोई भी भोजन करने से आप बचें। फिर भी यदि आपके लिए जरूरी है, खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें अगर बीच में जरूरी लगता है तो आप कच्चा सलाद खा सकते हैं। ग्रहण की अवधि में पका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो सलाद या जूस वगैरह आप ले सकते हैं, नारियल पानी आप ले सकते हैं। बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए और ग्रहण प्रारंभ होने से पहले यदि आप खीर खाते हैं, क्योंकि अमावस्या का दिन है, खीर से पितरों को श्राद्ध और तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं, तो आप खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण प्रारंभ होने से पहले जरूर खाएं और अगले दिन ग्रहण की समाप्ति के बाद खीर का दान किसी ब्राह्मण देवता को आसपास मंदिर में जाकर दान में दें। अगर मंदिर में दान देना संभव ना हो पाए तो आप आसपास किसी गाय को भी खीर खिला सकते हैं या किसी गरीब व्यक्ति को आप खीर खिला सकते हैं। साथ ही सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद सफेद रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। सफेद रंग की चीजों में आप दूध या दूध से बनी मिठाइयों का, खीर का आप दान कर सकते हैं। चावल का या सफेद वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं। ग्रहण की पूरी अवधि में चाहे ग्रहण हमारे देश में दिखाई दे या ना दे, किसी भी प्रकार का आपको जुआ, चोरी, पाप, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह के बुरे काम नहीं करने चाहिए और ना ही पान, गुटखा या किसी तरह का नशा करना चाहिए।
जो व्यक्ति ग्रहण की इस अवधि में नशा आदि करता है तो उसके पूरे जीवन में फिर ग्रहण लग जाता है, उसको हमेशा अपमान का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। ग्रहण प्रारंभ होने से पहले कम से कम 11 या 21 बार मन ही मन में ओम सूर्याय नमः या फिर गायत्री मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। और अगले दिन ग्रहण की समाप्ति के बाद आपको स्नान से निवृत्त होने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय भी इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना है, चाहे आप अलग नियमों का पालन कर पाए हो या ना कर पाए हो। अगर आप जानना चाहते हो कि ग्रहण की अवधि में आपको क्या करना चाहिए, गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं उन्हें क्या करना चाहिए ताकि होने वाले शिशु पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। क्योंकि ग्रहण की अवधि में पुराणों से संबंधित कथाएं भी सुनी जाती हैं। आप चाहें तो हमारे इस चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली भागवत कथाएं भी सुन सकते हैं, क्योंकि इस पूरे दौरान में किसी भी प्रकार की मूर्ति को छूना या प्राकट्य पूजा करना निषेध होता है। हमारे चैनल पर सूर्य ग्रहण से संबंधित और भी वीडियोस अपलोडेड हैं जिनमें अलग अलग जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।